एक औरत मेडिटेशन कर रही थी जब उसने आंख बंद करके कुछ अजीब महसूस किया। उसका पूरा शरीर अनेक हाथों से ढका हुआ था, जैसे सब हाथ उसे चीर रहे हों। अचानक उसे अजीब सा लगा तो उसने नीचे देखा, पर वहां आदमी के हाथ नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चींटी थी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो पूरी फ्लोर पर चींटियां ही चींटियां थीं। वो उनका रास्ता फॉलो करते हुए एक कोने तक गई और देखा कि सब एक छोटे से होल में घुस रही हैं। डेजी को समझ नहीं आया तो वो दीवार के बाहर देखने गई, लेकिन वहां अंधेरा था, कुछ दिखा ही नहीं। तभी अचानक उसके सिर की त्वचा में तेज जलन होने लगी। डेजी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगी। काम करते वक्त वो आदत से अपना सिर खुजाने लगी और रात को बॉयफ्रेंड के साथ सोते हुए भी उसके हाथ बेइख्तियार सिर खुजाने लगे। धीरे धीरे बात बढ़ गई। डेजी ने तो फाइल से भी सिर खुजाने की कोशिश की, जैसे कोई उसके अंदर घुस गया हो। एक दिन वो वेयर हाउस में कुछ लेने गई, पर वहां जो हुआ उसने उसे हिलाकर रख दिया। जैसे ही वो पुरानी चीजें देख रही थी, पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। जब वो देखने बाहर निकली, सब लाइट्स अचानक जल गईं और कदमों की आहट एक लड़की के रोने की आवाज में बदल गई। डेजी तुरंत दौड़ी, क्या कोई खतरे में था? पर जब उसने राइट साइड के वेयर हाउस में देखा तो वहां कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ चींटियां हर जगह रेंग रही थी। डेजी घबरा गई। तभी अचानक मिरर में एक काला साया दिखाई दिया जो उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो सिर्फ वेयर हाउस का मैनेजर था। इसके बाद डेजी बहुत डर गई। घर जाकर उसने तुरंत उस होल को सीमेंट से बंद कर दिया, पर सिर का जलन कम नहीं हुआ। रात के वक्त एक चींटी उसके नाक में घुस गई। डेजी काउच पर सो रही थी। अचानक उसे अजीब सा महसूस हुआ। चींटी नाक के अंदर घुस गई थी और वो जोर से खांसने लगी, जैसे सांस रुक जाएगी। फिर उसने एक झटके में हजारों चींटियां उल्टी कर दी। उसका शरीर जैसे उन चींटियों के कब्जे में आ गया था, लेकिन सुबह होते ही सब सपने जैसा लगने लगा। बहुत अजीब घटनाएं हो चुकी थीं, तो डेजी ने ऑनलाइन सर्च किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिनों बाद जब वो क्राफ्ट बना रही थी, एक पुराना एल्बम अलमारी से गिर गया। उसने पहचाना, वो उसके माँ बाप का एल्बम था। उसकी माँ तो उसके बचपन में ही गुजर गई थी, पर जब डेजी ने एल्बम खोला तो देखा उसकी माँ के हाथों पर लाल दाग थे। उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, सब स्क्रैच मार्क्स थे। क्या उसकी माँ भी इसी से गुजरी थी? ये सोचकर डेजी अपने पिता से मिलने गई। माँ के गुजर जाने के बाद पिता उदास रहते थे। बाहर से वो एक मॉनेस्ट्री में काम करते थे, पर छुके नशा करते थे। डेजी उनसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब सिर की जलन इतनी बढ़ गई थी कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। पर पिता ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, ये एक श्राप है। उसने देखा कि पिता भी बेइख्तियार खुद को खुजा रहे थे। डेजी और ज्यादा उलझन में पड़ गई। घर लौटे वक्त उसने महसूस किया कि ज्यादा खुजाने के चक्कर में उसके सिर से खून निकलने लगा था। गाड़ी चलाते हुए भी वो अपना सिर खुजाती रही। फिर भी उसने काम छोड़ने का सोचा नहीं, क्योंकि वो एक स्पीकर थी। पर उस दिन जब वो प्रोमो फिल्म कर रही थी, सब कुछ पहले नॉर्मल था। फिर अचानक उसने देखा कि पीछे दीवार पर एक काला साया दिखाई दिया। लाइट्स फ्लिकर करने लगी और वो साया पूरी दीवार पर फैल गया। डेजी होश खो बैठी। उसके हाथ अपने आप सिर खुजाने लगे, जैसे कोई और उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा हो।